पर सबसे ज्यादा हलचल बिहार में है। बिहार में इस साल चुनाव है और वक्फ बिल पर पहला रुझान वहीं से आएगा भी। ऐसे में बिल से पहले नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जेडीयू में बिल को लेकर दरार जो है खुलकर दिखने भी लगी है। जेडीयू के 5 मुस्लिम नेता अब तक पार्टी छोड़ चुके हैं। वहीं जेडीयू के दूसरे मुस्लिम नेताओं ने बिल के समर्थन में वो सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की गई, लेकिन उस दौरान हंगामा हो गया। बीच में ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रोकना पड़ा। पटना में वक्फ बिल के समर्थन में अपना पक्ष रखने के लिए जेडीयू के मुस्लिम नेता जुटे थे, तो विरोध करने वाले नेता भी वहां पर आ गए और मीडिया के सवाल पर हालात कुछ ऐसे हुए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में ही रोकनी पड़ी। यूपीए की सरकार 10 साल तक रही थी, क्या जकिया जाफरी को इंसाफ दिला सके? आप देखिए भागलपुर दंगे को क्या इंसाफ दिला सके? अरे आप माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने हुनर योजना चलाई, उन्होंने सारा बीपीएससी के माध्यम से आपको डीएसपी बना रहे हैं, आप सारा कुछ बना रहे हैं, सब अल्पसंख्यकों को सारा कल्याण का काम कर रहे हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू। खालिद साहब, आज तक पे बात करने के लिए शुक्रिया। ये बताइए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, सवाल जवाब नहीं हुआ। वो नेता भी शामिल थे जो नाराज थे इस बिल से 3 दिन से, लेकिन सवाल जवाब के बिना हंगामा होने लगा, क्यों? नहीं, सवाल जब देखिए, एक पूरी प्रेस रिलीज ब्लैक एंड व्हाइट में दी गई और जो सवाल था वो सवाल भी लिया गया। और देखिए, जनता दल यूनाइटेड के सभी मुस्लिम नेता ये बताने के लिए आप लोगों के सामने आए कि हम अपने नेता नीतीश कुमार के साथ और एक सेकुलर प्रोग्रेसिव लीडर, प्रोग्रेसिव पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। और ये जो बिल पास हुआ, इसको लेकर के जो जवाबदेही हम लोग कर रहे हैं। गुलाम गौस जैसे नेता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे, नाराज थे 3 दिनों से, इनको बोलने क्यों नहीं दिया गया? नहीं, ऐसा नहीं कहिए, जबरन बैठाया गया तो उनको। देखिए, हमारी पार्टी कोई यानी ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप वाली पार्टी है। हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बोलने की आज़ादी रखते हैं, जिनको जो समझ में आ रहा है बोल रहे हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हम लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी जनता के लिए है। एक बिल आया है जनता के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। अगर वो खुश हैं तो हम लोग खुश हैं, वो नाखुश हैं तो हम लोग नाखुश हैं। आपकी क्या राय है इसको लेकर? आप भी पार्टी के सीनियर एमएलसी हैं। हमारी साफ सुथरी राय है कि केंद्र सरकार ने ये कहा कि ये बिल वक्फ के लिए और मुसलमानों के लिए बेहतर है। हम लोगों ने माना। अब अगर स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं बेहतर नहीं, तो हम वो भी मानेंगे। हम जनता को छोड़ के चलने वाले नहीं है। नीतीश कुमार 14 करोड़ बिहारी और सभी जनता के साथ खड़े हैं। अगर जनता खुश होगी तो हम खुश रहेंगे, ना खुश होगी ना खुश रहेंगे। जनता के आपकी पार्टी में इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं जेडीयू के? नहीं, पार्टी छोड़ के जा रहे हैं वो नीतीश कुमार ये जनता दल यूनाइटेड से नाराज नहीं है। उनकी नाराजगी इस बात से है कि केंद्र सरकार जो बिल लेके आई है, उनको लगता है कि उससे मुसलमानों का और लोगों का जो एक्सपेक्टेशन थे वो खत्म हुई। या बिल्कुल मजबूती के साथ और पूरे में जवाबदेही के साथ यह विश्वास दिलाती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रहते हुए अक़लियत के हितों से उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अगर कोई ऐसा दुस्साहस भी करने की कोशिश करेगा तो जनता दल यूनाइटेड उनके उस दुस्साहस में कील ठोक देगा। ये लोकतंत्र है और आज आप किसी को कैसे जबरदस्ती बिठा सकते हैं? पार्टी के समर्पित नेता हैं ये लोग। लंबे समय से बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने कदम से कदम मिलाकर काम किया है। भावावेश में कई बार कुछ बातें निकलती हैं, लेकिन जब बिल पर भ्रांतियां मिटी हैं तो उन सबको लगता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही, अब इस बिल में जो हमारे सुझावों के समावेश के बाद कुछ भी ऐसा नहीं जिससे अल्पसंख्यक तबके को कहीं से भी भयाक्रांत होने की जरूरत है या आतंकित होने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार इस खींचतान को कैसे खत्म करेंगे? जो एक और अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर विरोधी चौतरफा हमला बोल रहा है। अरे 3 नेता के सब बेचारे के पास कोई जवाब तो था नहीं। सब जान रहे अंदर से गलत हुआ, लेकिन जबरदस्ती धमका करके बैठवाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया गया। रहना, हम तो बोले ना भाई, सीधे फोन किया कि कर नहीं रहे हो, नहीं करोगे तो रहना है ना एमएलसी। कोर्ट के अलावा और क्या? सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना।
भैया मुख्यमंत्री जी के पीठ में उनके नेता लोगों ने खंजर भोग दिया और मुख्यमंत्री जी का जो सेकुलर और वैचारिक पर्सनैलिटी है वो अकेला थकेला कर दिए। बीजेपी ने अपना अंतिम शस्त्र फेंक कर नीतीश कुमार की विचारधारा पर हमला किया है और चुनाव के अंतिम दिन जनता दल को खत्म करने की तैयारी। इनके 90% नेता तो मिल गए बीजेपी में। विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया, विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है।